मुझे पता है ये चीज समझना कितना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में ना ही कोई हुक रहेगा और ना ही कोई इंट्रो। बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हें सच में इमोशनललेस बनना है तो सबसे पहले इमोशंस को समझना होगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम इमोशनललेस बन सकते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, स्पेशली फोर्थ पॉइंट को। अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो इसमें मेरा नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा। इमोशन मतलब तुम्हारे अंदर उठने वाली वो फीलिंग जो किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में होती है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो इमोशन तुम्हारे अंदर का एक रिएक्शन होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम किसी चीज को कैसे फील कर रहे हो। जैसे कोई तुम्हें हैप्पी करने वाली बात बोलता है तो तुम्हारे अंदर एक हल्का सा एनर्जेटिक फील आता है, तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। ये होता है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है या कुछ बुरा बोल देता है तो तुम्हारे अंदर जलन या फिर गुस्सा आने लगता है, और ये होता है इमोशन ऑफ एंगर। तो अगर सिंपल बोलूं तो इमोशंस तुम्हारे ब्रेन और दिल का वो सिग्नल होते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगी या बुरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रात में तुमने एक वीडियो अपलोड किया और सुबह उठकर देखा उसमें 1 लाख व्यूज आ गए थे। अब तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है। ये ही है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। अब जरा सोचो, उसी वीडियो में किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो तुम्हारा मूड तुरंत डाउन हो जाएगा, मन में गुस्सा और थोड़ी सैडनेस आएगी। ये है इमोशन ऑफ एंगर। एक चीज यहां नोटिस करो, सिचुएशन सेम प्लेटफॉर्म पे हुई लेकिन रिएक्शन अलग था। यानी इमोशन सिचुएशन से नहीं बनता, उस सिचुएशन को तुम कैसे फील करते हो, क्या मीनिंग देते हो, उससे बनता है। अगर तुम किसी बात को पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो इमोशन अच्छा होगा, अगर तुम उसी बात को नेगेटिव मीनिंग दोगे तो इमोशन बुरा हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि ये इमोशंस आते कहां से हैं? देखो, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जैसा होता है जिसके अंदर हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम्स बने होते हैं। उसमें एक सिस्टम होता है थिंकिंग का, जो डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत, ये लॉजिकल पार्ट है। और एक सिस्टम होता है फीलिंग का, जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसी के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है अमिगडाला। ये ही हमारा इमोशन सेंटर है। जब कोई चीज होती है, जैसे किसी ने तुम्हें थैंक यू बोला या किसी ने तुम पे चिल्लाया, उसका सिग्नल सबसे पहले ब्रेन में जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिग्नल सबसे पहले अमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन तक पहुंचता है और उसके बाद थिंकिंग ब्रेन तक। मतलब तुम पहले फील करते हो, फिर सोचकर रिएक्ट करते हो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम रोड पर चल रहे हो, अचानक एक डॉग तुम पर भौंकता है। उस मोमेंट पर तुम ये नहीं सोचते कि ये डॉग फ्रेंडली है या डेंजरस, तुम सीधे पीछे हट जाते हो या रिएक्ट करते हो। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है क्योंकि तुम्हारा अमिगडाला तुरंत फियर का सिग्नल भेजता है और तुम्हारा बॉडी प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। अब समझो यहां से एक सिंपल बात, तुम्हारा ब्रेन इमोशंस बनाता है लेकिन तुम्हारा हार्ट उसे फील करता है। ब्रेन डिसाइड करता है ये चीज अच्छी है या बुरी और बॉडी उसका रिएक्शन देती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, हाथ कांपना, आंखों से आंसू आना। इमोशंस का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। सिचुएशन, ब्रेन एनालाइज, इमोशन ट्रिगर, तुम फील करते हो, इमोशन बाहर आता है। जब भी कोई इमोशन आता है, जैसे गुस्सा, सैडनेस, फियर या एंजाइटी, हमारी नेचुरल हैबिट होती है या तो रिएक्ट करने की या फिर उसे दबा देने की। लेकिन सच कहूं तो ये दोनों ही गलत हैं। रिएक्ट करना मतलब इमोशन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, दबा देना मतलब तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, जिससे वो और स्ट्रांग होके बाहर आता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, मतलब ऑब्जर्व करो बिना जज किए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें गुस्सा आया। नॉर्मली तुम रिएक्ट करते हो, चिल्लाते हो, जस्टिफाई करते हो या किसी पे गुस्सा निकाल देते हो। लेकिन इस बार सिर्फ रुक जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस फील करो। नोटिस करो अंदर क्या हो रहा है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, सांसें छोटी हो रही हैं। बस ऑब्जर्व करो। हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को मेरा मत बोलो, मत सोचो मुझे गुस्सा आया, बस सोचो गुस्सा आ रहा है। इस छोटी सी बात में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम इमोशन के अंदर नहीं रहते, इमोशन के ऊपर खड़े हो जाते हो। अवेयरनेस तुम्हें गैप देती है इमोशन और रिएक्शन के बीच, और इसी गैप में तुम्हारी पावर होती है। जितनी देर तुम ऑब्जर्व करते रहोगे, उतना ही इमोशन अपनी इंटेंसिटी लूज करता रहेगा, और कुछ सेकंड्स बाद तुम देखोगे कि गुस्सा या सैडनेस डिसॉल्व होने लगती है। ये मैजिक नहीं है,
ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस का कंट्रोल है। यही है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इमोशन फील करो पर उसे दबाओ मत। मतलब सब कुछ फील करो लेकिन इमोशंस के गुलाम मत बनो। जैसे फोन पर नोटिफिकेशंस आते हैं, अगर तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बस ऑब्जर्व करोगे और डिसाइड करोगे कब रिस्पॉन्ड करना है, तब तुम कंट्रोल में रहोगे। हर इमोशन एक थॉट से पैदा होता है। इमोशंस हवा से नहीं आते, उनका सोर्स होता है तुम्हारी सोच। अगर तुम सोच लेते हो उसने मुझे इग्नोर किया, ये सिर्फ एक थॉट है, लेकिन तुम्हारा माइंड उसके अराउंड एक कहानी बना देता है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और यही कहानी सैडनेस, इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस पैदा करती है। लेकिन अगर थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ एक मेंटल मूवी है। रियलिटी में बस इतना हुआ था कि किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, बाकी सब तुम्हारे माइंड ने क्रिएट किया। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। थॉट्स तो आते रहेंगे, ब्रेन एक मशीन है, कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ इमेजिनेशन। तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अटैच होना या डिटैच होना तुम डिसाइड कर सकते हो। इमोशनलेस बनने का मतलब है तुम डिसाइड करते हो कौन सा थॉट एक्सेप्ट करना है और कौन सा इग्नोर। तुम्हारे थॉट्स तुम्हें तब तक नहीं खींच सकते जब तक तुम उन्हें बिलीव नहीं करते। इमोशंस तब एक्सप्लोड होते हैं जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन पर छोड़ देते हो। जब तक तुम चाहोगे कि लोग तुम्हें समझें, अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें, तब तक तुम्हारा इमोशनल स्टेट उनके एक्शन से कंट्रोल होता रहेगा। सोचो, कोई इग्नोर करता है, तुम हर्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम हैप्पी, तो तुम्हारा मूड उनके रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। इमोशनलेस बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह ना हो। मतलब ये है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ अब किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। तुम अपनी वैल्यू समझ चुके हो, चाहे कोई समझे या ना समझे। तुम अपनी जगह से हिलते नहीं। यहां एक सिंपल बात याद रखो, एक्सपेक्ट नथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग विद इन। जितनी एक्सपेक्टेशंस कम करोगे उतना इमोशनल पेन कम होगा, क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन एक हिडन डिमांड होती है। तुम वैसे बिहेव करो जैसे मैं चाहता हूं, और जब दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती तब फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन जब तुम एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, तुम्हें पीस मिलती है, क्योंकि कोई भी एक्शन या रिजेक्शन तुम्हारे इनर बैलेंस को तोड़ नहीं सकता। इमोशंस तब डेंजरस बनते हैं जब तुम उनके बेस पर डिसीजंस लेने लगते हो। गुस्सा, गिल्ट, फियर के अंदर लिए गए डिसीजंस अक्सर रिग्रेट में बदलते हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी से नहीं, इंपल्स से आते हैं। इसलिए जरूरी है एक लॉजिकल शील्ड बनाना, एक मेंटल फिल्टर जो हर इमोशन को पास होने से पहले एक सिंपल सवाल पूछे, ये फीलिंग यूजफुल है क्या? इससे मुझे ग्रोथ मिल रही है? अगर जवाब नो है तो इमोशन को एक्नॉलेज करो, बट उसके डायरेक्शन में मत चलो। जब तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होता है तो इमोशंस अपनी लिमिट में रहते हैं। तुम्हारा रीजनिंग एक इनविजिबल आर्मर बन जाता है, इंपल्सिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग कूल लगते हैं, पर असल में वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो फील करते हैं, पर कंट्रोल उनके हाथ में होता है। यही होता है रियल इमोशनल मास्टरी, जब तुम्हारा लॉजिक और अवेयरनेस मिलकर एक आर्मर बनाते हैं जिसमें इमोशन घुस सकता है पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और वही मोमेंट होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा इमोशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम उसे डायरेक्शन देते हो। यही तुम्हारा लॉजिकल शील्ड है, तुम्हारा फाइनल प्रोटेक्शन। ये थे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो तुम्हें मेंटली इमोशंस कंट्रोल करना सिखाएंगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम इमोशंस के गुलाम बनोगे या उनके मास्टर। और हाँ, मैं तुम्हारी हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसलिए कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलो अब वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक तुम ड्रीम पल्स से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। चलो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।